आज मुझे स्विगी से 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं और ये 1 वीक बाद में रिसीव हुए हैं। लास्ट टाइम जब रिसीव हुआ था मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पहला ऑर्डर मुझे 11:30 बजे के करीबन रिसीव हुआ था, जिसमें 2 प्लेट व्हाइट राइस का ऑर्डर था। तो व्हाइट राइस बनाने के लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और अब मैंने चावल को धो के उसमें डाल दिया है। और मैं बासमती वाला राइस यूज करती हूँ। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल दिया है। तो डिनर में मैंने दाल चावल और बैंगन की सब्जी बनाई थी, जो कि अलग तरीके से बनाई थी। बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये बन के रेडी होता है। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ही बनाया है इस वाले बैंगन का। इसके पहले मैंने दूसरे भरते वाले बैंगन का बनाया था। तो इस वाले बैंगन का बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा मुझे। आप भी इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सादा है। आगे रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, इस बार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बहुत ही सादी तरीके से बनता है और आप इसे हल्के से ऑयल में सेक सकते हैं। तो जैसे ही मैंने चावल चढ़ाया उसके बाद में मुझे कस्टमर का कॉल आ गया था कि कितना टाइम लगेगा ऑर्डर तैयार होने के लिए। तो फिर मैंने उनको बताया कि अभी टाइम लगेगा 10 से 12 मिनट का, क्योंकि चावल को पकने के लिए भी टाइम लगता है और उतना टाइम लगेगा ही, नहीं तो चावल कच्चे रह जाएंगे। तो ओनली राइस का ऑर्डर आता है तो काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और ये ऑर्डर आने के पहले ही मैंने मसाला रेडी किया था। तो अब मैं मसाला को भर लूंगी डब्बे में, जिसमें मैं रखती हूँ। ये वाला मसाला रेडी करके आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं। किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में आप 1 से 2 चम्मच ये वाला मसाला ऐड कर देंगे, चाहे सूखी सब्जी हो या फिर पानी वाली हो। सभी सब्जी को ये मसाला बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना देता है। तो आप भी इसे घर में स्टोर कर सकते हैं या फिर इसे बनाकर 1-2 दिन के लिए रख सकते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ और इस तरीके से मुझे सही भी लगता है। और इसे मैं फ्रीजर में ही रखती हूँ। चावल को बॉईल होने के लिए अभी और टाइम लगेगा और सामने राइडर भैया भी आ चुके हैं। तो अभी जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि गैस पे अगर हम चावल को ज़्यादा फ्लेम में पकाएंगे तो भी उसमें प्रॉब्लम ही है, क्योंकि मैं छोटे वाले गंजी में पकाती हूँ। तो अगर हम इसके ऊपर ढक देंगे तो पूरा जो पानी है वो बाहर निकल आएगा और सब गंदा हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है। ये दूध जैसे उबाल मारता है पानी और नीचे गिर जाता है। इसे ढको तो पानी ऊपर की ओर आने लगता है। चावल में का पानी मैंने निकाल लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ था उसे सुखाने के लिए 2 मिनट के लिए मैंने गैस पे रख दिया है, ताकि पानी सूख जाए। और मैंने अभी ऑर्डर को रेडी कर दिया है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। तो इसीलिए अभी मैं जितना भी टाइम मुझे हैंडओवर के लिए मिला है उस टाइम में मैं ऑर्डर को पैक कर लूंगी, क्योंकि 2 से ढाई मिनट का टाइम होता है। तो कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ कि अगर प्रिपरेशन का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है तो मैं हैंडओवर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेती हूँ, और हैंडओवर का जो टाइम होता है उस टाइम में मैं ऑर्डर को पैक करके हैंडओवर कर देती हूँ। तो अभी मैं ऑर्डर को पैक कर रही हूँ। तो आज ही मुझे कमेंट रिसीव हुआ था कि आप राइस कितना लेते हैं। तो राइस में एक छोटी वाली कटोरी यूज करती हूँ। तो घर के लिए जितना मैं यूज करती हूँ वही कटोरी से मैं लेती हूँ और 1 कटोरी का यूज मैं करती हूँ। और उससे बिल्कुल परफेक्ट मेरे राइस बन के रेडी होते हैं, तो उसी का मैं यूज करती हूँ। आप चाहो तो अपने घर पे कोई भी ऐसा बर्तन हो, ऐसी एक कोई भी डिब्बा हो, प्लेट हो, उससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जब भी ऑर्डर आता है उसी से ले तो आपके जो चावल है एकदम परफेक्ट बनेंगे, कम ज्यादा भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बाकी आपके पास जो कंटेनर रखा हुआ है जिसमें भी आप पैकिंग करके देते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज्यादा। ऑर्डर को मैंने रेडी कर दिया है और मैं जल्दी से आई बाहर, ताकि मैं राइडर भैया को जल्दी से ऑर्डर हैंडओवर कर पाऊँ। और बिल्कुल भी टाइम नहीं था, 1 मिनट बचा हुआ था, फिर लास्ट में कुछ सेकंड ही बचे हुए थे। लेकिन आप देख सकते हैं राइडर भैया बाइक को चालू करके नहीं आए और एकदम ऐसे पीछे पीछे सरकाते हुए आए। मैंने आवाज दी उसके बाद में, और लास्ट 3 सेकंड बचे थे उसमें उन्होंने ऑर्डर को पिकअप किया है। तो टाइम पे वैसे हो चुका है पिकअप।
इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद में एक और मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था। ये भी ऑर्डर मुझे स्विगी से ही रिसीव हुआ था, न्यू कस्टमर का, और ऑर्डर रिसीव हुआ था 1:54 में नाइट में। तो ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का और 2 एक्स्ट्रा भटूरे का। तो ऑर्डर की तैयारी के लिए जल्दी से मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया और छोले के लिए कढ़ाई रख दी। जैसे ही मैं ऑर्डर की तैयारी करने लगी तो ये भी जिम से आ गए, तो इनकी मैंने हेल्प ले ली। तो आके ही इन्होंने जल्दी से छोले बनाने के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। तो जब भी ऑर्डर आता है और घर पे अवेलेबल होते हैं तो खुद ही आ जाते हैं कि वो छोले बनाने लग जाते हैं, काम करने के लिए आ जाते हैं कि मैं हेल्प कर देता हूँ, और फिर बाद में बोलते हैं कि मुझसे सब काम करवा लेते हो। लेकिन फिर भी पूरी हेल्प करते हैं। जब भी ऑर्डर आता है और अवेलेबल रहते हैं तो बिल्कुल उठ के आते ही आते हैं, बैठे नहीं रहते, लेटे नहीं रहते हैं। और ऑफिस से भी आते हैं या फिर जिम से भी आते हैं तो थके हुए रहते हैं, फिर भी हेल्प कर देते हैं। तो बाकायदा चेयर पे बैठ के छोले बनाए जा रहे हैं, तो सारी तैयारी मैं कर देती हूँ, बाकी उनको बस चम्मच चलाना होता है और मसाला वो डाल देते हैं, क्योंकि जो इधर उधर का काम रहता है भागा दौड़ी वाला, पैकेजिंग वाला, तो वो सब मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और दूसरी वाली गैस पे मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और इस ऑर्डर के पहले ही मैंने मसाला भी रेडी किया था और साथ ही में छोले भी मैंने बॉईल कर लिए थे। तो छोले को मैंने दूसरे वाले बर्तन में निकाल लिया था। तो जब भी मैं छोले को बॉईल करती हूँ उसके बाद मैं छोले को और पानी को पूरा ठंडा करती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी भी डब्बे में या किसी भी बर्तन में डालती हूँ, क्योंकि अगर हम गरम गरम डालते हैं तो वो खराब हो जाएगा। और इसीलिए अगर कुकर का काम होता है, मुझे कुछ बनाना होता है, तो मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि अच्छे से छोले और पानी ठंडा हो जाए। उसके बाद ही मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ, गरम गरम नहीं रखती हूँ। तो ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैंने पैकेजिंग का सामान भी निकाल लिया है। और सबसे पहले मैं अचार और प्याज वाला सैलेड कट करती हूँ और पैक करती हूँ। तो पहले मैं वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद में और टाइम रहता है तो मैं जल्दी से दूसरा पैकेजिंग का सामान भी निकाल लेती हूँ। हालांकि मैं सारा जो सामान है वो एक साथ ही रखती हूँ, बट निकालने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं दूसरे रूम में रखती हूँ, किचन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा मुझे जगह नहीं मिल पाती है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो इसीलिए मैं दूसरे रूम में रखती हूँ ताकि खराब भी ना हो, क्योंकि अगर गलती से उसमें पानी लग गया या कुछ हो गया तो वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं बाहर ही रखती हूँ उसको। भटूरे का ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैंने भटूरे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये स्विगी से जो ऑर्डर आया है मुझे, ये 8 दिन के बाद में आया है, पूरा 1 हफ्ते के बाद में आया है। और लास्ट जब मैंने आपके साथ में ऑर्डर शेयर किया था उस टाइम पे भी मुझे स्विगी से एक दिन में 2 ऑर्डर रिसीव हो गए थे, और आज भी मुझे 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं 8 दिन के बाद में। तो कभी कभी ही मुझे ऑर्डर रिसीव होते हैं और स्विगी बिना ऐड के बिल्कुल भी मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा है, बट कभी कभी ऑर्डर आ जाते हैं। कोई कस्टमर अगर बहुत मेहनत से ढूंढते होंगे तो उनको रेस्टोरेंट मिल जाता होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं देता है स्विगी। और जोमेटो से मुझे ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, 1-2 ऑर्डर, 2-3 ऑर्डर ऐसा डेली बेसिस पे मुझे रिसीव हो रहे हैं बिना ऐड के भी। तो अभी देखते हैं आगे क्या अपडेट मिलता है कि इसी तरीके से कंटिन्यू होता है या फिर बीच में ऑर्डर नहीं आएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अगर आप चैनल में नए हो और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि क्लाउड किचन से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी मैं शेयर करूं तो वो आप देख पाए। और कितने क्या ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं, आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को या आपके कोई फ्रेंड हो जिनको स्टार्टअप करना हो तो आप उनको भी आइडिया दे सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला बिजनेस ऐसा है कि आप घर बैठे बैठे इसे स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा और आपकी इनकम बनी रहेगी और आप भी बिजी रहोगे, फ्री नहीं रहोगे। तो आप ये काम कर सकते हैं। जो ऑफिस जाते हैं उनको तो टाइम नहीं मिलता है, बट जो घर में रहते हैं, जो हाउसवाइफ होती है या फिर जो अभी स्टडी कर रहे हैं, वो भी पार्ट टाइम के लिए इसे चला सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। तो एक बार आप प्लान इसे जरूर करिएगा।
हालांकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट रिसीव होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को स्टार्टअप करना होता है, तो सभी को मैं गाइड भी करती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली जितना हो सके उतना मैं आपके साथ में चीज़ें शेयर करूँगी, इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो इनको भूख लग गई थी और ये भी खाना नहीं खाए हैं, तो अब मैं इनके लिए खाना रेडी करूँगी, गरम करूँगी। और भटूरे का आटा भी खत्म हो गया था, तो मैं आटा भी लगा के रख रही हूँ ताकि दूसरा अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो अभी इनके लिए भी मुझे खाना रेडी करना है, क्योंकि अभी ये जिम से आए हैं। अब मैं इनके लिए भी खाना रेडी करूँगी, क्योंकि इनको जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं, क्योंकि इनको भूख लग गई है। तो ऑर्डर एंडोर करने के लिए बोल दिया मैंने। अब राइडर भैया थोड़े आगे खड़े थे और इतने नाइट में आवाज भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि कोई भी उठ जाता है या प्रॉब्लम होती, तो इसलिए फिर राइडर भैया को मैंने कॉल किया और फिर राइडर भैया आए। तो राइडर भैया को ऑर्डर इन्होंने हैंडओवर कर दिया है। इस तरीके से आज का मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया है और ये वाला भी ऑर्डर मैंने टाइम पे ही कंप्लीट किया है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग, नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय। और चम्मू अपने नींद का मजा ले रही है। नाइट में भी देखें, एक आंख खोल के ही बैठी है, देखती रहती है, कभी सोती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।